अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगी फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स की क्या टाइप्स होती हैं, अगर आपको फाइब्रॉइड्स होंगे तो आपको क्या अलामात पेश आ सकती हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और लास्टली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड्स हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस यानी कि बच्चेदानियों में रसौलियों को कहा जाता है। ये रसौलियां बिनाइन होती हैं, यानी कि ये खतरनाक या कैंसर वाली नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइब्रॉइड्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। 3 तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं। एक फाइब्रॉइड वो होते हैं जो कि यूट्रस की एक्सटर्नल साइड यानी कि यूट्रस के बाहर की तरफ होती है। ये सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये प्रेगनेंसी में या मंथली पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करते और प्रेगनेंसी में भी ये कोई मसला क्रिएट नहीं करते। उसके बाद आते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। ये यूट्रस की वॉल के दरमियान में होते हैं। इनके साइज पे डिपेंड करता है। अगर इनका साइज 3-4 सेंटीमीटर से कम हो तो ये मंथली साइकिल और प्रेगनेंसी में कोई रुकावट नहीं डालते। अलबत्ता अगर इनका साइज 4-5-6 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो ये मंथली पीरियड साइकिल को अफेक्ट भी करते हैं, ये पेनफुल भी होते हैं, प्रेगनेंसी होने में रुकावट भी कर सकते हैं। लास्टली होते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। ये इंटरनल फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग के पास होते हैं, जहां से मंथली पीरियड होता है और जहां पे प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है। ये फाइब्रॉइड सबसे बुरे होते हैं क्योंकि ये मंथली पीरियड साइकिल को भी डिस्टर्ब करते हैं और प्रेगनेंसी में भी रुकावट करते हैं। इनका साइज अगर छोटा भी हो तो इनको रिमूव करवाना जरूरी होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फाइब्रॉइड्स के साथ आपको क्या अलामात पेश आ सकती है। फाइब्रॉइड्स का साइज अगर बड़ा हो जाए तो उनकी वजह से पेन होती है। कई दफा इन फाइब्रॉइड्स में डीजेनरेशन होती है जिसकी वजह से खवातीन को शदीद दर्द होती है। कुछ खवातीन में फाइब्रॉइड्स की वजह से मंथली पीरियड साइकिल बहुत हैवी होता है और पीरियड्स के साथ बड़े बड़े क्लॉट्स भी आते हैं और साथ साथ बहुत शदीद दर्द भी होती है। कुछ खवातीन को इंटरकोर्स के दौरान दर्द होती है और कुछ खवातीन को यूरिन पास करते वक्त या बाउल मोशन पास करते वक्त भी फाइब्रॉइड्स की वजह से पेन होती है। कुछ खवातीन में एक प्रेशर सा उनको फील होता है अपने पेट के निचले हिस्से में और एक वजन की फीलिंग भी होती है। कई खवातीन को पेट को अगर दबाएं तो एक स्वेलिंग या एक हार्ड सा मैस भी महसूस होगा। ये सारी अलामात फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकती है। कुछ खवातीन में प्रेगनेंसी होने में मसला होता है फाइब्रॉइड्स की वजह से। कुछ खवातीन में प्रेगनेंसी हो जाती है और मिसकैरेजेस हो जाते हैं क्योंकि फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी होती है कि वो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने नहीं देता। कुछ खवातीन में प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड्स के साथ चल तो जाती है लेकिन उनको लेबर पेन्स जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं फाइब्रॉइड्स की वजह से। और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको फाइब्रॉइड्स के बावजूद कोई अलामात नहीं होती और एक अल्ट्रासाउंड अगर करवाया जाए तो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का पता चल जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। फाइब्रॉइड्स के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़े। डिपेंड करेगा कि आपका फाइब्रॉइड किस जगह पर है, यानी कि यूट्रस की इंटरनल साइड पर है, मिडल में है या एक्सटर्नल साइड पर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइब्रॉइड का साइज कितना है। अगर तो फाइब्रॉइड यूट्रस के एक्सटर्नल साइड पर है यानी कि सबसिरोजल फाइब्रॉइड है तो इसको रिमूव करवाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मंथली पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करेगा और प्रेगनेंसी में रुकावट भी नहीं करेगा। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के दरमियान में है और उसका साइज 3-4 सेंटीमीटर तक है तब भी इन फाइब्रॉइड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर ये फाइब्रॉइड का साइज 5-6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए और ये पीरियड्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे और पेनफुल हो जाए तो फिर इन फाइब्रॉइड को रिमूव करवाना पड़ेगा। जो इंटरनल फाइब्रॉइड्स होते हैं यानी कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरा ये मंथली पीरियड साइकिल को भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इनका साइज अगर छोटा भी हो तो इनको रिमूव करवाना जरूरी होता है। कभी कभार फाइब्रॉइड एक पॉलिप की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है और यूट्रस की कैविटी में आ जाता है। अगर ये यूट्रस की कैविटी में फाइब्रॉइड आ जाए फिर भी इसको रिमूव करवाना लाजमी होता है। अगर फाइब्रॉइड का साइज 3-4 सेंटीमीटर तक है तो अमूमन इनको बर्दाश्त किया जा सकता है और वेट किया जा सकता है और इनको रिमूव करवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से अलामात है, चाहे फाइब्रॉइड का साइज छोटा भी है यानी कि अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल डिस्टर्ब है या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम है तो फिर आपको फाइब्रॉइड्स रिमूव करवाने पड़ेंगे। अगर आपने फाइब्रॉइड्स की सर्जरी करवानी है तो आपको चाहिए एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं क्योंकि फाइब्रॉइड रिमूवल के बाद आपकी यूट्रस की रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिन खवातीन ने अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी है
उनके अंदर ये यूट्रस की रिपेयर का ठीक तरह से होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनकी हमल की सलाहियत को इफेक्ट करेगा। लास्टली अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड है तो क्या करना है। मेजॉरिटी खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता, और मेजॉरिटी खवातीन की फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी भी चल जाती है। अगर आपको फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी है तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखाएं, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सपोर्टिव इंजेक्शंस और मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड्स में डीजनरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में बहुत पेनफुल होते हैं। उसके लिए भी अमूमन सिर्फ पेन किलर्स ही दी जाती हैं और इंतजार ही किया जाता है। और फाइब्रॉइड्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट डिलीवरी के बाद किया जाता है, अगर उनका साइज बड़ा है या अगर उनकी वजह से डिलीवरी के बाद भी पेन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरी डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा के नाम पे एक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी प्रोफाइल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू।